नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गुप्ता, आपका इंग्लिश एजुकेटर और जेसी एकेडमी के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी हां दोस्तों, जेसी एकेडमी हम हैं मेंस के एग्जाम्स के स्पेशलिस्ट। दोस्तों, एसएससी टीयर 2 का एग्जाम बिल्कुल हमारे सर पर खड़ा हुआ है और हमने आपसे वादा किया था कि सुपर 100 क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स तो हम आपके लिए लेकर के आएंगे ही। साथ ही साथ दोस्तों, वॉइस और नरेशन क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो भी हम आपको बताएंगे क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चंस उससे बनते हैं। एसएससी ने अपने डेमो में भी उस प्रकार के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। दोस्तों, इसके साथ ही साथ यदि अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल से खुद को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई फटाफट से कर लीजिए। एग्जाम रिलेवेंट सारा कंटेंट हम यहाँ पर अवेलेबल कराते हैं और हमारा कंटेंट कितना ज्यादा इफेक्टिव है, एसएससी के टॉपर्स इस बात को बताते हैं कि जो हमने पढ़ाया एज इट इज पेपर में आया, वर्ड भी चेंज नहीं हुआ। चले तो दोस्तों, वॉइस का आज बेसिकली हमारा दूसरा सेशन है। जिन बच्चों ने पहला सेशन नहीं देखा हो वो फटाफट से उसको देख लीजिए। दोस्तों, वहां से सवाल हिल नहीं सकता है, हर चीज को मैंने बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ में बताया हुआ है। देखें दोस्तों, चेंज करने की प्रोसेस मैंने आपको पहले भी बताई थी। फटाफट से क्विक रिकैप मैं इस चीज का आपको दे देता हूं कि भाई, जो लोग बोलते हैं, देखो भाई, सबसे पहले मैंने आपसे क्या बताया था, जो एक्टिव हमारे पास वॉइस होती है, एक्टिव में हमारे पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई। फिर जब हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। वर्ब जो हमारे पास होता है वो बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। और जो सब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इसीलिए जो लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, वर्ब को बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखो और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, वो गलत होता है क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है किस चीज का, प्रीपोजिशन का। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात ये बताई गई थी कि एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव जब कहीं भी कन्वर्जन करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, टेंस और मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। फिर दोस्तों, इसके साथ ही साथ क्योंकि एसएससी भंडारा खोलेगा अपना 1 अप्रैल को इस बार फिर से, और यदि किसी बच्चे का दोस्तों इस बार भी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो भाई, सीजीएल हो हमारे पास या सीएचएसएल हो, भाई दोनों में टीयर 1 का जो मेरे पास पेपर है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। लेकिन टीयर 2 में यदि आप 280 के आसपास नंबर स्कोर करते हैं तो भाई सिलेक्शन आपका पक्का है, एक अच्छी जॉब, एक अच्छी पोजीशन के साथ में। देखना यहाँ पर यह भी है ना दोस्तों कि टीयर 2 ही डिसाइडिंग फैक्टर होगा और 135 नंबर की इंग्लिश आने वाली है, तो क्यों ना हम उस कंटेंट को पढ़ें जिससे पेपर में आता है। इसके अलावा दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एज इट इज जब क्वेश्चंस हमारे कोर्सेज से आते हैं, तो जो हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं उससे आते हैं, तो दोस्तों 35 घंटे से ऊपर का कोर्स, असाइनमेंट एंड लेक्चर पीडीएफ, मीडियम बायलिंगुअल, 1000 से ऊपर क्वेश्चंस। दोस्तों, क्वेश्चंस हमारा पढ़ाने का तरीका है सीटीक्यू। सीटीक्यू का मतलब है कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। भाई क्वेश्चंस के माध्यम से, क्योंकि पढ़ना अलग बात होती है, अप्लाई करना अलग बात होती है। साथ ही साथ डाउट क्लासेस भी दोस्तों हमने यहाँ पर लिए हैं। वैसे तो इस कोर्स की फीस है 1999 रुपीज, लेकिन जेसी एकेडमी के हमारे वेबसाइट या ऐप पर जाकर के, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, यदि आप दोस्तों तरु50 कूपन कोड लगाते हैं तो ये आपको महज 999 रुपीज में मिल जाएगी। ये खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है जो आपकी जिंदगी को बदल देगा। यकीन मानिए, इंग्लिश को पढ़ने का, देखने का, समझने का, सोचने का जो तरीका है, वो नजरिया आपका पूरी तरह की से चेंज हो जाएगा। दोस्तों, ये कुछ और भी हमारे पास बेसिकली कन्वर्जन्स थे जो मैंने आपको बताए थे। फटाफट से जिस बच्चे ने नहीं किया हो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलो, दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई सब्जेक्ट से जब हम लोग ऑब्जेक्ट बेसिकली बनाते हैं तो किस प्रकार से दूसरे जो अनइम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं वो हम लोग करते हैं। फाइन, तो ये भी चीजें हम डिस्कस बेसिकली कर चुके हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलो, मूव करता हूं 69th क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आज की जो बेसिकली कैटेगरी हमारे पास है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमको टेंस के साथ में खेलना पड़ेगा। फाइन, कैसे, क्यों और किस तरह की, से बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि एसएससी ये बेसिकली न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस हैं जो एसएससी बेसिकली पूछेगा जरूर। इस बात की मैं गारंटी आपको दे सकता हूं, और इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस और पहले भी आ चुके हैं। मैंने हर वैरायटी इस प्रकार के क्वेश्चंस की आज इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। एवरीवन थिंक्स दैट तरु टीचेस इंग्लिश वेल। अब भाई बात यहां पर क्या है, आपको पता है कि एवरीवन जो यहां पर है ये सब्जेक्ट है, थिंग्स जो यहां पे लिखा है ये वर्ब है। एवरीवन थिंक्स व्हाट,
दैट तरु टीचेस इंग्लिश वेल, ये यहां पर क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट होने के साथ साथ क्या है, ये किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, पिछले वाले वीडियो में। साथ ही साथ ये यहां पर क्या है, ये यहां पर एक क्लॉज है। तो हमने पैसिव इसका कैसे बनाया था भाई, क्योंकि क्लॉज को तो हम लोग सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, तो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मेरे प्यारे दोस्तों हमने यहाँ पे ले लिया था। एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हमने यहाँ पे ले लिया था, कौन सा, इट। फिर वर्ब को हमने बी की फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा था, ठीक है ना। अब सुनिए यहाँ पे, कायदे से तो यहाँ पर थॉट के बाद में बाय एवरीवन लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, बाय एवरीवन लिखना चाहिए। लेकिन यदि आप इसे नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी ये कहता है कि जो काम जनरल होता है, जो काम जनरल होता है उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। अब वहां पर एवरीवन लिखा है, एवरीवन लिखा भाई मतलब हर इंसान वो काम करता होगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो बाय एवरीवन आप थॉट के बाद में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो भी ना लिखें। अगर आपको ऑप्शन में दिखाई ना दे तो भी वो गलत नहीं है, क्योंकि ये जनरल सी बात हो गई। फिर मैंने आपसे क्या बोला था, जो क्लॉजेज होते हैं उसको हम लोग एज इट इज कॉपी कर देते हैं। अब एक तो पैसिव बनाने का तरीका हो गया ये। अब जो बता रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी हो सकता है कि इसको दूसरे तरीके से इस बार आपको ऑप्शंस में दे दे। फाइन, क्योंकि भाई 3 नंबर का एक क्वेश्चन चढ़ रहा है। देखो यहां पर इसकी पैसिव, इस सेंटेंस की, ऊपर वाले सेंटेंस की पैसिव मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग एक तरीके से और बना सकते हैं। देखो, उसको बनाने से पहले, ये तो मैंने यहां पर बना दिया, बहुत ज्यादा ध्यान से मेरी बात सुनना। इंग्लिश ये कहती है, इंग्लिश का ऐसा मानना है कि थिंक, बिलीव, से, गैस और इमेजिन, 1 2 3 4 5, ये 5 शब्द इंग्लिश के ऐसे हैं, ये जहां कहीं भी सेंटेंस में आएंगे, सेंटेंस का जो मेन पार्ट होता है, सेंटेंस का जो मेन पार्ट होता है वो इन सभी शब्दों के बाद में स्टार्ट होता है। वह इन सभी शब्दों के बाद में स्टार्ट होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, थिंक, बिलीव, से, गैस और इमेजिन, ये इंग्लिश के ऐसे शब्द हैं, यदि ये कहीं पर हमारे पास आते हैं किसी सेंटेंस में, तो सेंटेंस का मेन पार्ट इनके बाद में स्टार्ट होता है। फाइन, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं अब आपको बताऊंगा कि दूसरी तरीके से पैसिव किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे थिंक की यहां पर बात हुई, तो भाई यहां पे देखो थिंक लिखा है, एवरीवन थिंक्स। मैंने आपको पहले ही बताया एवरीवन शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक जनरल टर्म हो गया और एसएससी बोलता है जनरल टर्म को लिखने की जरूरत नहीं, ऐसा। तो जो थिंग्स यहां पे लिखा हुआ है ना, सेंटेंस का मेन पार्ट इसके बाद में स्टार्ट होगा। मतलब यहां पर है सेंटेंस का मेन पार्ट। अब मेनली यहां पर बात किसके बारे में करी गई है, भाई तरु के बारे में बात करी गई है। ये हो गया मेन आदमी, नो डाउट मेरे बारे में बात हो रही है, ये यहां पर मेन आदमी हो गया। तो हम लोग इससे भी इसका पैसिव बना सकते हैं। इन सभी शब्दों के बाद सेंटेंस का मेन पार्ट स्टार्ट, मेनली किसके बारे में बात हो रही है, तरु के बारे में बात हो रही है, तो हम इसको भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो हमने यहां पर इसको सब्जेक्ट बना दिया। जो वर्ब यहां पे लिखा था उसको हमने बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब आपको पता है कि जब हम एक मेन वर्ब लिख देते हैं, मेन वर्ब के बाद जब हमें कोई दूसरा वर्ब लिखना होता है, तो वो दूसरा वर्ब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इन्फिनेटिव के फॉर्मेट में लिखते हैं। इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर एक वर्ब ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, दूसरा वर्ब ये टीचर्स हमको यूज करना है, तो वो हमने इन्फिनेटिव के फॉर्मेट में लिख दिया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। और फिर आपको पता है इंग्लिश की बेसिकली बात हो रही है, वो जैसा लिखा है हमने उसको ऐसा एज इट इज लिख दिया। तो तरु इज थॉट टू टीच इंग्लिश वेल। ये दूसरा तरीका हो गया इसका पैसिव बनाने का, और ये पहला तरीका जो हमको पता है। या तो इन दोनों में से कोई एक आता है तो वही ऑप्शन आंसर हमारे पास सही है। यदि दोनों के दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इसको टिक लगा करके आएंगे, इसको आप देंगे प्रेफरेंस। इसको क्या देंगे आप, प्रेफरेंस देंगे। चलो दूसरा आता हूं, एवरीवन थॉट दैट तरु टॉट इंग्लिश वेल। अब यहां पर आपको बेसिकली ये देखो, यहां पर बेसिकली क्या लिखा हुआ है, थॉट लिखा हुआ है। तो भाई आपको पता है कि भाई एवरीवन यहां पर सब्जेक्ट हो गया, ये यहां वर्ब हो गया, एवरीवन थॉट व्हाट, दैट तरु टॉट इंग्लिश वेल। ये क्या हो गया, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, और वो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और साथ ही यहाँ पर क्या है, क्लॉज है। तो भाई एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हमने ले लिया, इट।
इस वर्ब का पैसिव बनाया, वॉज थॉट, बाय एवरीवन लिखने की जरूरत नहीं है और इसको एज इट इज हमने यहाँ पर कॉपी कर दिया। आपको पता है, देखो यार यहाँ पे ना थिंक की फॉर्मेट लिखी हुई है, तो हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अभी हमने बताया कि थिंक, बिलीव, गैस, इमेजिन, मेन पार्ट इन्हीं के बाद सेंटेंस का स्टार्ट होता है। फाइन, और मेनली किसके बारे में बात हो रही है? तरु के बारे में। तो इसको भी आप सब्जेक्ट बना बेसिकली सकते हैं। यहाँ पर थॉट को हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट किया, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ये जो वर्ब लिखी है दूसरी वर्ब, मेन वर्ब के बाद दूसरी वर्ब, क्योंकि थॉट यहाँ पर मेन वर्ब थी, दूसरी वर्ब जो आएगी वो हम लोग इन्फिनेटिव के फॉर्मेट में लिखेंगे, वो हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर दोस्तों क्या बचा? इंग्लिश वेल, तो उसको हमने एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर आइए, एवरीवन थिंक्स दैट तरु टॉट इंग्लिश वेल। ये थोड़ा सा अच्छा है मेरे प्यारे दोस्तों। बात यहां पर क्या है, हमको कुछ चीजों का अब कंपैरिजन देखना पड़ेगा। अब एक बात तो पक्की हो गई कि जो ऊपर ये यहां पर सेंटेंस हमारे पास दिया हुआ है, भाई एवरीवन यहां पर सब्जेक्ट हो गया, ये यहां पर वर्ब हो गया, एवरीवन थिंक्स व्हाट? दैट तरु टॉट इंग्लिश वेल। यहां पर थिंग्स को देखो और यहां पर टॉट को देखो। अभी अगर मैं इसको टाइमलाइन मान लूं तो ये मेरे पास प्रेजेंट हो गया और ये मेरे पास हो गया पास्ट। हर कोई सोच रहा है, थिंग्स, कि तरु अच्छी इंग्लिश पढ़ाता था, तो मतलब वो यहां पर रिलेट कर रहा है। रिलेट कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, किस चीज से? पास्ट से रिलेट कर रहा है। किस चीज से रिलेट कर रहा है? पास्ट से रिलेट कर रहा है। ठीक, तो नीचे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस वाले बेसिकली पैसिव बनाने में। इट हो गया इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, थिंग्स का हमने यहाँ पर इस थॉट लिख दिया, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय एवरीवन लिखने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज हमने यहाँ पर क्या कर दिया? कॉपी कर दिया। कारण मैं बता चुका हूं। लेकिन जो इसका दूसरा फॉर्मेट है ना पैसिव का, ये मुझे आपको बताना जरूरी है। क्यों? देखो यहाँ पर नो डाउट जो तरु यहाँ पे लिखा है, ये अब यहाँ पर क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। थिंग्स यहाँ पे लिखा है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस थॉट, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर हमने लिख दी। अब जो दूसरा वाला ये वर्ब होता था, ये हम लोग इन्फिनेटिव में लिखते थे। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो टाइमलाइन है, तो ये है मेरे पास प्रेजेंट और ये मेरे पास क्या हो गया? पास्ट। एवरीवन थिंक्स, प्रेजेंट की बात हो रही है कि तरु अच्छी इंग्लिश पढ़ाता था, मतलब किस चीज से रिलेट कर रहे हैं? जो हम लोग दोस्तों यहाँ पर रिलेशन शो कर रहे हैं ना, वो पास्ट से शो कर रहे हैं, मतलब पास्ट में काम खत्म हो गया। तो यदि कोई चीज बेसिकली खत्म हो गई है, मतलब वो कंप्लीट हो गई है। और चीजों का कंप्लीशन हम कहाँ शो करते हैं? चीजों का कंप्लीशन हम लोग शो करते हैं परफेक्ट टेंस में। किसमें शो करते हैं? परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस बनाने का तरीका क्या होता है? परफेक्ट बनाते हैं हैव के फॉर्म्स लिख के और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख के। तो अब यहां पर बेसिकली काम क्या करना है? जो हम लोग इन्फिनेटिव में चीजें लिखते थे ना, ये वाला पार्ट जो हम लोग इन्फिनेटिव में लिखते थे, अब इसको अकेला इन्फिनेटिव ना लिख के परफेक्ट इन्फिनेटिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परफेक्ट इन्फिनेटिव। हम लोग इसको परफेक्ट में चेंज करेंगे क्योंकि ये बेसिकली पास्ट से रिलेट कर रहा है और पास्ट में काम कंप्लीट हो गया। भाई कंप्लीशन के लिए तो परफेक्ट टेंस आता है। परफेक्ट इन्फिनेटिव कैसे लिखते हैं? टू लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। इन्फिनेटिव का इन्फिनेटिव हो गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और परफेक्ट टेंस का परफेक्ट टेंस हो गया, हैव की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसलिए यहां पर टू लिखा, फिर हैव लिखा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है। और इंग्लिश वेल जो यहाँ पे लिखा है वो तो एज इट इज यहाँ पर आना ही आना है। दोस्तों बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम है, एसएससी में आ चुका है, प्रूफ डला है, परेशान मत होइए। नेक्स्ट दोस्तों यहां पर मैं आता हूं 72nd क्वेश्चन पे, एवरीवन थिंक्स दैट तरु इज टीचिंग इंग्लिश वेल। तो इट से बेसिकली अब मुझे नहीं लगता कि सेंटेंस बनाने की जरूरत है। जो दूसरा फॉर्मेट हम लोग सीख रहे हैं उसी को मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। भाई ये बेसिकली तरु यहाँ पे लिखा है, इसको आपने यहाँ पर बना दिया सब्जेक्ट। थिंग्स का हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? इज थॉट। ये आपने बी की फॉर्म लिखी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी। बाय इसको एवरीवन लिख देता हूं, बाय एवरीवन लिखने की जरूरत नहीं है। फाइन, अब ये जो यहां पर पार्ट हमारे पास रहता है, इसको हम लोग काहे में बेसिकली चेंज करते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम लोग इन्फिनेटिव बोलते हैं। अब क्योंकि ये यहां पर कंटिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ था, ठीक है ना, तो इसको मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? इसको भी मैंने कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया। अब इन्फिनेटिव अकेला इन्फिनेटिव नहीं रहा, इसको भी मैंने कंटिन्यूअस फॉर्मेट में मेरे प्यारे दोस्तों चेंज कर दिया। टू आ गया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। और कंटिन्यूअस कैसे बनाते हो भाई? कंटिन्यूअस के लिए बी के फॉर्म आते हैं प्लस आईएनजी लगा देते हैं, तो वो हमारा बेसिकली वो वाला कार्य भी सिद्ध हो गया। और जो इंग्लिश वेल यहाँ पे लिखा है वो भी हमने एज इट इज यहाँ पर
कॉपी कर दिया। दोस्तों ये पैटर्न ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूं। पेपर हो जाने के बाद मैं एक सर्वे करूंगा कि ये सब चीजें हमने बताई और देखो यही का यही आया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो दोस्तों, अब मैं यहां पर आता हूं हमारे आज के लास्ट स्लाइड के ऊपर और सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड के ऊपर। देखो वो क्या है। एक्टिव में लिखा है दे होप टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट सून। ये जैसे ही मैं आपको बेसिकली समझा दूंगा 74 क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे, इसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। बहुत ध्यान सुनना लेकिन। 73 पेपर में आ चुका प्रॉब्लम है और ये हुआ कैसे आधों को नहीं पता है कि ये हो कैसे गया। सुनिए, दे होप टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट सून। ठीक, अब सुनो। दे यहां पर सब्जेक्ट है, होप यहां पर वर्ब है। दे होप व्हाट? टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट सून। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि दो चीजें होती हैं इंग्लिश में, एक होता फ्रेज और एक होता है क्लॉज। ठीक है। अब जो अगर जो मेरे पास किसी जगह एक से ज्यादा शब्द हैं तो उसको फ्रेज बोल सकता हूं और एक से ज्यादा शब्दों को क्लॉज भी बोल सकता हूं। अब कैसे पता लगेगा फ्रेज कौन सा है क्लॉज कौन सा है? तो भाई यदि वो एक से ज्यादा जो शब्द हैं उनमें वर्ब प्रेजेंट है तो वो क्लॉज है, यदि उनमें वर्ब प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो क्या है? फ्रेज है। अब क्लॉज बनता कैसे है? क्लॉज बनता कैसे है? क्लॉज बनने की मुख्य रिक्वायरमेंट होती है कंजंक्शन। सबसे पहले कंजंक्शन आता है, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा जाता है? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के लिए किस चीज की जरूरत है? नाउन की या प्रोनाउन की। प्रेडिकेट के लिए किस चीज की जरूरत है? तो भाई एक चीज की जरूरत है कि प्रेडिकेट जो स्टार्ट होता है ना वो हमेशा वर्ब से होता है। अब क्योंकि बस इतनी सी बात जरूरी है, दे होप व्हाट टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट सून। मेरे प्यारे दोस्तों, व्हाट का जो बेसिकली रिप्लाई होता है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन का ही क्लॉज हो सकता है, क्योंकि प्रोनाउन का कोई क्लॉज होता नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मैं आपसे बोलूं कि, कि वो हमेशा क्या होता है? वर्ड का रिप्लाई नाउन का एक क्लॉज होता है। क्या होता है? नाउन का एक क्लॉज। अब मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ध्यान से यदि आप यहां पे देखोगे तो क्लॉज बनाने के लिए आपको कंजंक्शन की जरूरत है। क्या यहां पर आपको कंजंक्शन दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। यहां पर कहां है कंजंक्शन? ये किस चीज से स्टार्ट हो रहा? ये तो इन्फिनेटिव से स्टार्ट हो रहा है, ये तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले आप ऐसा भी मान लीजिए कि यदि आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव से स्टार्ट हो रहा हो तो सबसे पहले उसे क्लॉज में कन्वर्ट करो। किस चीज में कन्वर्ट करो? क्लॉज में। उसके बाद जाके पैसिव बनाओ। दे का दे ही यहां पे लिखा रहने दो, होप का होप ही लिखे रहने दो। ठीक है ना? अब क्योंकि व्हाट का रिप्लाई था, व्हाट का रिप्लाई होता है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज बनाने के लिए सबसे अच्छी कंजंक्शन कौन सी होती है? दैट। तो मैंने दैट लिखा। ठीक, क्योंकि मैं क्लॉज बना रहा हूं। इसको मुझे सबसे पहले, अगर इन्फिनेटिव में आपका ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले क्लॉज में कन्वर्ट करो। ये यहां पर कंजंक्शन आ गया। इसके बाद किस चीज की जरूरत है? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या होता? नाउन या प्रोनाउन। अब दे की बात हो रही है तो दे यहां सब्जेक्ट हो गया। टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट सून, भविष्य में हो जाएगा। अब क्योंकि बेसिकली सब्जेक्ट आ गया और तो सब्जेक्ट के बाद किस चीज की जरूरत होती है? प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट किस चीज से स्टार्ट होता है? वर्ब से। फ्यूचर की बात हो रही है तो भाई शैल लिख दिया, वर्ब से स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना? तो टू फिनिश लिखा है, अब टू फिनिश तो आएगा नहीं क्योंकि विल और शैल के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, फिनिश आएगा। फिर दिस प्रोजेक्ट सून यहाँ पे लिखा है तो हमने भी क्या लिख दिया? दिस प्रोजेक्ट सून। अभी भी ये एक्टिव में ही है, अभी भी ये एक्टिव में ही है। इन्फिनेटिव से यदि व्हाट या हुम का रिप्लाई आ रहा है तो सबसे पहले उसे क्लॉज में कन्वर्ट करो, अगर इन्फिनेटिव से वो स्टार्ट हो रहा है तो। मैंने बता दिया आपको क्लॉज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब बड़ा आसान हो गया। अब जाके दोस्तों अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ना आप इसे बड़े ही प्रेम के साथ में बेसिकली इसका पैसिव आप बना सकते हो। फाइन, दे होप व्हाट? दैट दे शैल फिनिश द दिस प्रोजेक्ट सून। तो भाई इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, इट आ गया। होप का इज होप लिख दिया। दे यहाँ पे लिखा है तो उसको बेसिकली बाय प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया। और आपको पता है क्योंकि ये क्लॉज है तो ये एज इट इज यहाँ पर क्या हो गया? कॉपी हो गया। दोस्तों बहुत ही धमाकेदार सवाल था। फाइन, अब 74th आते हैं। द कैप्टन एक्सपेक्टेड टू विन द फाइनल इजली। सेम वे में दोस्तों आप इसको यहाँ पर करेंगे। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द कैप्टन दैट दे वुड दैट सॉरी जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं दे यहां से हटा देता हूं। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द कैप्टन दैट ही वुड
फिनिश द मैच इजली। बिल्कुल जिस फॉर्मेट में दोस्तों ऊपर वाला किया था, उसी प्रकार से हम लोग ये वाला भी करेंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। आशा करता हूँ कि कॉन्सेप्ट और ये लेवल आपको पसंद आया हो। फिर से बोल रहा हूँ, यदि ये टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं दोस्तों, फटाफट से जुड़ जाइए। एज इट इज जो पीडीएफ भी दोस्तों पड़ी हुई है ना हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जितना भी कंटेंट आता है उसी को आप देख लेंगे तो आपकी नैया पार लग जाएगी। दोस्तों इसी के साथ ही साथ यदि ये वीडियो पसंद आया, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। और यदि आप किसी दूसरे रेलेवेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहते हैं, कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिए, बहुत समय है। या दूसरा कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।